हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्यों जीते हैं, इस बात को जानेंगे रामकृष्ण परमहंस की अमृतवाणी से। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम रात को आकाश में कितने तारे देखते हो, परंतु सूरज उगने के बाद उन्हें देख नहीं पाते। किंतु इस कारण क्या तुम यह कह सकोगे कि दिन में आकाश में तारे नहीं होते? हे मानव, अज्ञान अवस्था में तुम्हें ईश्वर के दर्शन नहीं होते, इसलिए ऐसा न कहो कि ईश्वर है ही नहीं। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर जो इसी जीवन में ईश्वर को पाने की चेष्टा नहीं करता, इच्छा नहीं करता, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। जैसी जिसकी भावना होगी वैसा ही उसे लाभ होगा। भगवान मानो कल्प वृक्ष हैं, उनसे जो जैसा मांगता है उसे वही प्राप्त होता है। गरीब का लड़का पढ़ लिख कर तथा कड़ी मेहनत करके हाई कोर्ट का जज बन जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं मजे में हूं, मैं उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर आ पहुंचा हूं, अब मुझे बहुत आनंद है। भगवान भी तब कहते हैं, तुम मजे में ही रहो। किंतु जब वह हाई कोर्ट का जज सेवानिवृत्त होकर पेंशन लेते हुए अपने सारे जीवन की ओर देखता है तो उसे लगता है कि उसने अपना सारा जीवन व्यर्थ ही गुजार दिया। वह कहता है, हाय, इस जीवन में मैंने कौन सा उल्लेखनीय काम किया। भगवान भी तब कहते हैं, ठीक ही तो, तुमने किया ही क्या है। संसार में मनुष्य दो तरह की प्रवृत्तियां लेकर जन्मता है, विद्या और अविद्या। विद्या मुक्ति पथ पर ले जाने वाली प्रवृत्ति है और अविद्या संसार बंधन में डालने वाली। मनुष्य के जन्म के समय ये दोनों प्रवृत्तियां मानो खाली तराजू के पल्लों की तरह समतोल स्थिति में रहती हैं, परंतु शीघ्र ही मानो मन रूपी तराजू के एक पल्ले में संसार के भोग सुखों का आकर्षण तथा दूसरे में भगवान का आकर्षण स्थापित हो जाता है। यदि मन में संसार का आकर्षण अधिक हो तो अविद्या का पल्ला भारी होकर झुक जाता है और मनुष्य संसार में डूब जाता है। परंतु यदि मन में भगवान के प्रति अधिक आकर्षण हो तो विद्या का पल्ला भारी हो जाता है और मनुष्य भगवान की ओर खिंचता चला जाता है। और यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उसे एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों और हजारों की संख्या प्राप्त होती है, परंतु एक को मिटा डालने पर शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। एक ही के कारण शून्यों का मूल्य है, पहले एक, बाद में बहुत, पहले ईश्वर, फिर ये सारा जीव जगत। हमारे जीवन का उद्देश्य पहले ईश्वर को जानना है, बाद में ये जीव जगत, ये संसार की चीजें जान लेंगे तो भी कोई घाटा नहीं है। पहले ईश्वर लाभ करो, फिर धन कमाना। इसके विपरीत पहले धन लाभ करने की कोशिश मत करो। यदि तुम भगवत प्राप्ति कर लेने के बाद संसार में प्रवेश करोगे तो तुम्हारे मन की शांति कभी नष्ट नहीं होगी। तुम समाज सुधार करना चाहते हो, ठीक है, मान लिया। यह तुम भगवत प्राप्ति करने के बाद भी तो कर सकोगे। स्मरण रखो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए प्राचीन काल के ऋषियों ने संसार को त्याग दिया था। भगवत प्राप्ति ही सबसे अधिक आवश्यक वस्तु है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें अन्य सभी वस्तुएं मिल जाएंगी। पहले भगवत प्राप्ति कर लो, फिर भाषण, समाज सुधार इत्यादि की सोच लेना। मुसाफिर को नए शहर में पहुंचकर
पहले रात बिताने के लिए किसी सुरक्षित डेरे का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। डेरे में अपना सामान रखकर वह निश्चिंत होकर शहर देखते हुए घूम सकता है। परंतु यदि रहने का बंदोबस्त न हो तो रात के समय अंधेरे में विश्राम के लिए जगह खोजने में उसे बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है। उसी प्रकार इस संसार रूपी विदेश में आकर मनुष्य को पहले ईश्वर रूपी चिर विश्राम धाम प्राप्त कर लेना चाहिए। फिर वह निर्भय होकर अपने नित्य कर्तव्यों को करते हुए संसार में भ्रमण कर सकता है। किंतु यदि ऐसा न हो तो जब मृत्यु की घोर अंधकार पूर्ण भयंकर रात्रि आएगी तब उसे अत्यंत क्लेश और दुख भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े गोदामों में चूहों को पकड़ने के लिए दरवाजे के पास चूहादानी रखकर उसमें लाही मुरमुरे रख दिए जाते हैं। उसकी सौंधी सौंधी महक से आकृष्ट होकर चूहे गोदाम में रखे हुए कीमती चावल का स्वाद चखने की बात भूल जाते हैं और लाही खाने जाकर चूहादानी में फंसकर मर जाते हैं। हमारा भी यही हाल है। कोटि कोटि विषय सुखों के घनीभूत समष्टि स्वरूप ब्रह्मानंद के द्वार देश पर स्थित होते हुए भी जीव उस आनंद को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न न करके संसार के क्षुद्र विषय सुखों में लुब्ध होकर माया के फंदे में फंसकर मर जाता है। एक पंडित ने पूछा कि महात्माओं का अस्तित्व है। सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक, देवयान आदि विभिन्न लोक और स्तर सत्य हैं और मनुष्य का सूक्ष्म शरीर इन सब स्थानों में जा सकता है। इस तरह वे अनेक तरह की बातें करते हैं। अच्छा महाराज, इसके बारे में आपका क्या मत है? क्या ये लोक होते हैं? तब श्री रामकृष्ण ने कहा, भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है, ईश्वर के प्रति भक्ति। क्या वे लोग भक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं? अगर ऐसा हो तो ठीक है। अगर उनका उद्देश्य ईश्वर का साक्षात्कार करना हो तो अच्छा है। लेकिन याद रखो कि सूर्यलोक, चंद्रलोक, नक्षत्रलोक इत्यादि तुच्छ विषयों में डूबे रहना ईश्वर की खोज का सही रास्ता नहीं है। उनके चरण कमलों में भक्ति होने के लिए साधना करनी पड़ती है। ईश्वर के लिए अत्यंत व्याकुल हृदय से रोते हुए उन्हें पुकारना पड़ता है। विभिन्न वस्तुओं में बिखरे हुए मन को खींच लाकर पूरी तरह से ईश्वर में ही लगाना पड़ता है। चाहे वेद कहो, चाहे वेदांत कहो, चाहे और कोई शास्त्र, ईश्वर किसी में नहीं है। उनके लिए प्राणों के व्याकुल हुए बिना कहीं कुछ नहीं होगा। खूब भक्ति के साथ व्याकुल होकर प्रार्थना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। ईश्वर लाभ इतना आसान नहीं है, उसके लिए खूब साधना करनी चाहिए और यही साधना हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। क्या सभी लोग भगवान के दर्शन पा सकेंगे? किसी को भी दिन भर भूखा नहीं रहना पड़ता। किसी को सवेरे 9 बजे, किसी को दोपहर के 2 बजे, तो किसी को शाम के वक्त भोजन मिल ही जाता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतर में किसी न किसी समय, इसी जन्म में या अनेक जन्मों के बाद सभी को भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। छोटा बच्चा घर में अकेले ही बैठे बैठे खिलौने लेकर मनमाने खेल खेलता रहता है। उसके मन में कोई भय, कोई चिंता नहीं रहती। किंतु जैसे ही उसकी माँ वहाँ आ जाती है, वैसे ही वह सारे खिलौने छोड़कर माँ माँ कहते हुए उसकी ओर दौड़ जाता है। तुम लोग भी इस समय धन, मान, यश के खिलौने लेकर संसार में निश्चिंत होकर सुख से खेल रहे हो। कोई भय या कोई चिंता नहीं है। परंतु यदि तुम एक बार भी
उस आनंदमयी मां को देख पाओ तो फिर तुम्हें धन, मान, यश ये सब नहीं भाएंगे। तब तुम सब फेंक कर उन्हीं की तरफ दौड़ जाओगे। समुद्र में अनेक रत्न हैं, पर उन्हें पाने के लिए तुम्हें कठिन परिश्रम करना होगा। यदि एक ही डुबकी में तुम्हें रत्न नहीं मिलते तो समुद्र को रत्न से रहित मत समझ बैठो। बार बार डुबकी लगाओ। डुबकी लगाते लगाते तुम्हें अंत में रत्न मिल जाएगा। उसी प्रकार भगवत प्राप्ति के पथ में यदि तुम्हारे शुरू के प्रयत्न असफल सिद्ध हों, यदि थोड़ी साधना करके तुम्हें ईश्वर के दर्शन न हो, तो हताश न हो जाओ। धीरज के साथ साधना करते रहो। अंत में ठीक समय पर तुम्हें उनके दर्शन अवश्य होंगे। चैतन्य स्वरूप, आनंद स्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। यह आनंद वास्तव में नित्य ही विद्यमान है, किंतु अज्ञान के द्वारा आच्छन्न होकर वह मानो लुप्त हो गया है। इंद्रिय भोग्य विषयों के प्रति तुम्हारा आकर्षण जितना कम होगा, ईश्वर के प्रति तुम्हारा अनुराग उतना ही बढ़ता जाएगा। केवल धन संचय करके कोई धनी नहीं होता। ठीक ठीक धनी का लक्षण यह है कि उसके घर में हर एक कमरे में दिया जलता है। गरीब आदमी इतना तेल खर्च नहीं कर पाता, इसलिए वह इतने दियों का प्रबंध नहीं कर सकता। देह मंदिर को भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, उसमें ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। ज्ञान प्रदीप जला निज घर में, ब्रह्ममयी का मुख देखो ना। हर एक व्यक्ति ज्ञान लाभ कर सकता है। हर एक जीवात्मा का परमात्मा के साथ संयोग है। हर एक घर में गैस की नली होती है, जिसके द्वारा गैस की कंपनी से गैस आता है। बस योग्य अधिकारी को अर्जी भेजो, गैस भिजवाने का प्रबंध हो जाएगा और तुम्हारे घर में गैस बत्ती जलने लग जाएगी। जिस प्रकार तेल न हो तो दीप नहीं जल सकता, उसी प्रकार ईश्वर न हो तो मनुष्य जी ही नहीं सकता। ईश्वर और जीव का बहुत ही निकट का संबंध है, जैसे लोहे और चुंबक का। किंतु ईश्वर जीव को आकर्षित क्यों नहीं करता? जैसे लोहे पर बहुत अधिक कीचड़ लिपटा हो तो वह चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता, वैसे ही जीव माया रूपी कीचड़ में अत्यधिक लिपटा हो तो उस पर ईश्वर के आकर्षण का असर नहीं होता। फिर जिस प्रकार कीचड़ को जल से धो डालने पर लोहा चुंबक की ओर खींचने लगता है, उसी प्रकार जब जीव अविरल प्रार्थना और पश्चाताप के आंसुओं से इस संसार बंधन में डालने वाली माया के पंख को धो डालता है, तब वह तेजी से ईश्वर की ओर खींचता जाता है। जीवात्मा और परमात्मा का योग किस प्रकार होता है? यह वैसा ही है जैसे घड़ी का छोटा कांटा और बड़ा कांटा दोनों घंटे में एक बार मिलकर एक हो जाते हैं। जीवात्मा और परमात्मा दोनों परस्पर संबंध तथा एक दूसरे पर आश्रित हैं। यद्यपि साधारणतया दोनों अलग प्रतीत होते हैं, तथापि अनुकूल अवस्था के प्राप्त होते ही वे एक होकर जुड़ जाते हैं। माया पाश में बंधा हुआ आत्मा जीव है और उस पाश से, उस बंधन से मुक्त हुआ आत्मा ही ईश्वर है, शिव है। उसी को पाना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। अपने बंधनों को काट डालना ही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। जीवात्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार का है? जिस प्रकार जल प्रवाह में एक पटिया अड़ा देने से जल के दो भाग हो जाते हैं, उसी प्रकार एक अखंड परमात्मा माया की उपाधि के कारण जीवात्मा और परमात्मा के रूप में द्विधा
विभक्त हुआ सा प्रतीत होता है। पानी और बुलबुला वस्तुतः एक ही है। बुलबुला पानी में ही उत्पन्न होता है, पानी में ही रहता है और अंत में पानी में ही समा जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। उनमें अंतर केवल उपाधि के तारतम्य का है। एक सीमित है, दूसरा असीम है। एक आश्रित है तो दूसरा स्वतंत्र है। जीव के अस्तित्व की कल्पना वैसी ही है जैसे कोई गंगा का कुछ भाग घेर ले और कहे कि यह तो हमारी निजी गंगा है। पारे के सरोवर में यदि एक शीशे का टुकड़ा छोड़ दिया जाए तो वह भी पारा बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म सागर में मग्न होकर जीव अपने सीमित अस्तित्व को खोकर ब्रह्मरूप हो जाता है। ईश्वर अनंत है और जीव अंत सहित। भला अंत सहित जीव अनंत ईश्वर की धारणा कैसे कर सकता है? यह तो मानो नमक की गुड़िया का समुद्र की गहराई नापने का सा प्रयास है। नमक की गुड़िया समुद्र की गहराई का थाह लेने के लिए ज्यों ही पानी में उतरी त्यों ही घुलकर विलीन हो गई। उसी प्रकार जीव भी ईश्वर की थाह लेने, उन्हें जानने जाकर अपना पृथक अस्तित्व खो बैठता है तथा ईश्वर के साथ एक रूप हो जाता है। ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। वे बड़े जादूगर हैं। यह जीव जगत, इस प्रकार का ये इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। केवल जादूगर ही सत्य है, जादू तो मिथ्या है। मनुष्य की देह मानो एक हांडी है और मन, बुद्धि, इंद्रियां मानो पानी, चावल और आलू। हांडी में पानी, चावल और आलू छोड़कर उसे आग पर रख देने से वे तप्त हो जाते हैं और कोई अगर उन्हें हाथ लगाए तो उसका हाथ जल जाता है। वास्तव में जलाने की शक्ति हांडी, पानी, चावल या आलू में से किसी में नहीं है। वह तो उस आग में है, फिर भी उनसे हाथ जल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य के भीतर विद्यमान रहने वाली ब्रह्म शक्ति के कारण ही मन, बुद्धि, इंद्रियां ये कार्य करती हैं। और जैसे ही इस ब्रह्म शक्ति का अभाव हो जाता है, वैसे ही ये मन, बुद्धि, इंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। जीव वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है, किंतु अहम भाव के कारण वह विभिन्न उपाधियों में उलझकर अपने यथार्थ स्वरूप को भूल बैठा है। यही जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने यथार्थ स्वरूप को पहचान लें, अहम भाव को हटाकर अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दें। जीवन का सार, जीवन का उद्देश्य यही तो है।